सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको मेरे सारे टूल्स बताने वाला हूँ जिसको अपन यूज करके आगे ड्राइंग सीखेंगे और करेंगे भी। तो मैं आपको अपने सारे टूल्स दिखाऊंगा और एक एक करके सबकी प्राइस भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको कौन से बाय करने चाहिए और नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे टूल्स ऐसे भी हैं कि जो आपको अभी बिगनर्स हो तो आपको अभी जरूरत है नहीं। तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन कौन से टूल्स आपको यूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो चलते हैं गाइस अपनी वीडियो की तरफ। गाइस चलते मैं आपको बताता हूँ मेरे पास कौन कौन से टूल्स हैं और कौन कौन से आपको बाय करने चाहिए। सो सबसे पहले मेरे पास डॉम्स की ड्राइंग पेंसिल हैं। ये 6 ग्रेड की होती हैं, HB 2B 4B 6B 8B एंड 10B। ये बहुत यूज़फुल हैं और अगर आप सेकंड अप्सरा के बारे में बात करते हैं। अप्सरा की पेंसिल अच्छी है पर इसमें 10 भी मेरे को ग्रेड बेकार होती हैं लगी। एच बी टू इसमें बी भी फोर आपको बी 6 सिक्स टाइप की बी ग्रेड एट पेंसिल बी मिल एंड जाती हैं, टेन बी एच बी इसका टू मेरे बी को फोर टेन बी बी सिक्स इतना बी खास एट नहीं बी लगा एंड था, 10 वो बी बार बार पर छीलने से मेरे वो को 10 बी का बार बार इतना टूट अच्छा जाती रोल थी। नहीं दिखा, इसलिए मेरे क्योंकि को वो इसका 10 बी बार का बार मैक्स साफ लगा, करने बहुत से सारी बार बार पेंसिल टूट अच्छा जाती है। परफॉर्मेंस है। तो आप इसलिए बिगनर हो 10 बी मेरे को तो पसंद इसको नहीं आप आई। ज़रूर वैसे बाय इसका करिएगा। 8 बी 6 बी अराउंड 4 बी 2 50 बी एंड रुपीज़ एच बी के का बहुत आसपास अच्छा। ये मिल जाती है। देन इसके बाद मैं मेकअप ब्रशेस का यूज़ करता हूँ। ये मेकअप ब्रश किसी भी मेकअप वाली दुकान से मिल जाती हैं, अराउंड 100 रुपीज़ के मिलते हैं। ये शेडिंग में अपना इम्पोर्टेंट रोल करते हैं, तो आप बिगनर हो तो इसको आप ज़रूर बाय करिए ना, ये डेफिनेटली शेडिंग में बहुत काम आएंगे आपके। देन इसके बाद मैं कैमलिन की चारकोल पेंसिल का यूज करता हूँ, जिसमें 3 मीडियम मिलते हैं, सॉफ्ट, हार्ड एंड मीडियम। तो इसका भी यूज़ बहुत रहता है चारकोल पेंटिंग्स में, तो आप इसको डेफिनेटली बाय करना। ये अराउंड 100 रुपीज़ के आसपास मिल जाता है किसी भी स्टेशनरी शॉप से। आप बिगनर हो तो इसको आप डेफिनेटली बाय करना। देन इसके बाद मेरे पास ब्लेंडर है। ब्लेंडर का इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं रहता है, आप बिगनर हो तो इसको बाय मत करना। अभी तक मैंने भी ये बहुत कम यूज़ किया है ड्राइंग्स में, तो इतना ये यूज़ भी नहीं होता है ब्लेंडर। इसके बाद मैं मैकेनिकल इरेजर का यूज़ करता हूँ। ये कहीं कहीं पे और कभी कभी इम्पोर्टेंट रहती है, ये कभी डिटेल देने में ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। अगर आप अभी बिगनर हो तो आप इसको बाय मत करना। देन इसके बाद मैं डॉम्स की ये वाली इरेज़र को यूज़ करता हूँ, ये अराउंड 25 के समथिंग मिल जाती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ड्राइंग्स के लिए, तो इसको आप डेफिनेटली बाय करना अगर बिगनर हो तब भी और प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो तब भी। देन इसके बाद मेरे पास मैकेनिकल पेंसिल है 2.5 2.3 mm की। सो इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है हेयर्स में हाईलाइट देने के लिए, पर बिगनर के लिए इतना ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप बिगनर हो तो आप बाय मत करना, ये अराउंड 150 250 के अराउंड मिल जाती है। ये वैसे डॉम्स का भी काम कर देती है, डॉम्स इसका काम कर देती है। ये वाइट चारकोल पेंसिल है, ये अराउंड 100 रुपीज़ के आसपास मिल जाती है। बिगनर हो तो आप इसको बाय मत करना, क्योंकि इसका इतना यूज़ नहीं रहता है। वैसे अच्छी पेंसिल है ये, वरना आप अगर अभी बिगनर हो तो इसको बाय करने की अभी आपको आवश्यकता नहीं है। दैन इसके बाद मैं कभी कभी एक्रेलिक पेंटिंग, वाटर कलर पेंटिंग भी करता हूँ, तो ये मेरे पास आर्ट ब्रशेस हैं। ये अराउंड मैंने 200 रुपीज़ के मंगाए, इसमें सारे साइज मिल जाते हैं अपने पास। तो अगर आप बिगनर हो और एक्रेलिक ड्राइंग करना चाहते हो मेरे साथ तो आप इसको बाय डेफिनेटली करना। देन ऑयल पेस्टल ड्राइंग तो आपको पता ही होगा, मैं सबसे ज़्यादा ऑयल पेस्टल ही ड्राइंग करता हूँ, तो इसमें 25 शेड्स के ऑयल पेस्टल्स कलर है। तो आप डेफिनेटली बिगनर हो चाहे प्रोफेशनल हो, इसको तो ज़रूरी बाय कर लेना। ये अराउंड 150 के आसपास मिल जाते हैं और ये बहुत अच्छे कलर्स हैं। इसके बाद मैं एक्रेलिक कलर का यूज़ करता हूँ, डॉम्स के कलर हैं ये, इसका भी बहुत
यूज रहता है। जैसे कि कभी कभी मैं एक्रेलिक कलर का भी यूज़ करता हूँ, तो आप मेरे साथ बना सकते हो। ये भी एक्रेलिक कलर हैं, दोनों सेम डिब्बे हैं। वैसे इसमें ज़्यादा शेड है, उसमें कम शेड है। तो ये 200 के करीब मिल जाता है। टैप का तो सारी ड्राइंग में बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी काम रहता है, चाहे ऑयल पेस्टल ड्राइंग हो चाहे शेडिंग मतलब पोर्ट्रेट ड्राइंग हो। तो इसका तो आप डेफिनेटली बाय कर लेना, एक नहीं बल्कि दो बाय कर लेना। ये अराउंड 50-40 रुपीज़ के ही मिल जाते हैं। ये मैकेनिकल पेंसिल है, ये आउटलाइन करने में बहुत काम आती है। बिगनर हो चाहे प्रोफेशनल हो, ये आपको सबके पास मिलेगी। तो इसको आप ज़रूर बाय करना। ये अराउंड 100 रुपीज़ की मिल जाते हैं। ये हैं प्रैक्टिस पेपर, ये अराउंड 40 रुपीज़ के, इसमें 50 पेजेस मिल जाते हैं। ये प्रिंट आउट वाले पेजेस हैं। अगर कभी अपन जैसे कि प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस वीडियो डालूंगा मैं, तो शेडिंग की, आउटलाइन की प्रैक्टिस अपन इन्हीं पेजों पे किया करेंगे। ये डॉम्स की स्केच बुक है। ये तो आपके पास बिगनर हो चाहे प्रोफेशनल हो, ये आपको सबके पास मिलेगी। इसका बहुत मोटा पेज है, इस पर अपन कौन सा भी मीडियम यूज़ कर सकते हैं। ये अराउंड 200 के आसपास इसकी प्राइस है। तो आप इसको डेफिनेटली बाय करना है। इसके बाद मैं कैंसॉन के पेपर का यूज़ करता हूँ। इस पर मैं ऑयल पेस्टल ड्राइंग करता हूँ। अगर आप अभी बिगनर हो तो इसको बाय मत करना, क्योंकि ये बहुत महंगे हैं। ये 7 पेजेस हैं, 300 GSM के, 200 रुपीज़ के। मेरे को तो +2 फ्री मिला था। वैसे 5 पेजेस आते हैं 200 रुपीज़ के। देन इसके बाद मैं पेपर स्टैम्प का यूज़ करता हूँ। इसको ब्लेंडर भी कहते हैं। ये 3 साइज़ का आता है, सबसे बड़ा, मीडियम और सबसे छोटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आप बिगनर हो तो इसको भी बाय कर लेना। ये शार्पनर है नॉर्मल, इसको शार्प करने के लिए मैं पेंसिल को यूज़ करता हूँ। देन ये इरेज़र है, बड़ा एरिया में इसको यूज़ करता हूँ मैं शार्प करने के लिए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। इसके बाद मेरे पास ये नीडेबल इरेजर है। इसका तो बहुत यूज रहता है। अगर आप बिगनर हो तब भी बाय कर लेना, और प्रोफेशनल हो तब भी बाय कर लेना। ये अराउंड 60-70 रुपीज़ के समथिंग मिल जाती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। तो गाइस बस मेरे पास इतना ही सामान था। तो आप ये जो मैंने आपको, बिगनर हो तो मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई हैं वो ज़रूर बाय कर लेना। अपन आगे से ड्राइंग अब अपन स्टार्ट करेंगे तो ये सामान बहुत ज़रूरी है। और याद रखिएगा, इसके बाद में गणेश जी की ड्राइंग बनाऊंगा। आप ये कहो कि हमको बनाना नहीं है, तो भी आप बिगनर हो तो नहीं आएगी। अगर आपको बनाना आती हो तो मेरे साथ साथ बनाना, है ना गैस। तो इसकी मैं शॉर्ट वीडियो भी डाल दूंगा। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप शॉर्ट वीडियो भी देख लेना, उसमें भी मैंने सारे ही टूल्स अपने बताए हैं। तो मिलते हैं गैस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गैस। एंड सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से कर लेना गैस। बाय बाय एंड लव यू ऑल गैस, बाय बाय।